गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। बिफोर टू स्टार्ट स्टोरी आई जस्ट वांट टू से मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। मेरी वॉइस भी थोड़ी ठीक नहीं है। सो जो भी फ्लॉज हों उसके लिए आई एम सॉरी पहले ही। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि प्रीति जो रहती है वो भी एक्साइटेड रहती है ट्रिप में जाने के लिए। अनन्या एक्साइटेड रहती है, पर जब वो चाहत के पास जाती है तो चाहत एक्साइटेड नहीं रहती है। चाहत बोलती है कि उसे नहीं जाना है, जिसके लिए अनन्या उसे काफ़ी ज़्यादा मनाती है। दूसरी तरफ वैदेही भी एक्साइटेड रहती है। रिमझिम वगैरह, निशांत, एवरीवन इन द स्कूल दे आर एक्साइटेड। तो 2 दिन के बाद ट्रिप स्टार्ट होने वाली रहती है। तो उसके आगे तो सब लोग अपने घर पर जाते हैं, घर पे बताते हैं कि ट्रिप के बारे में। तो वैदेही जब अपनी मॉम को बताती है ट्रिप के बारे में तो उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बताती है कि ट्रिप इज़ द बेस्ट थिंग, स्कूल की ट्रिप्स का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो उसकी मॉम बहुत कूल रहती है वैदेही की, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बता रही रहती कि जब उनका टाइम था तो उन्होंने बहुत कुछ खेला कूदा था, वो जाते थे। स्कूल की ट्रिप्स बहुत मज़ेदार होती है, एक मेमोरेबल होती है, एक अच्छे मेमोरीज़ बनाती हैं। तो ये बात जब वैदेही सुनती है तो उसे अच्छा लगता है। तो उसकी मम्मी एक काम करती है, एक न्यू सेल फ़ोन उसे देती हैं जो एंड्रॉयड सेल फ़ोन रहता है। कैमरास वगैरह हाई पिक्सल का रहता है और वो उसकी मॉम उसे उस समय देती हैं। वैदेही, ये लो। तो क्या है मॉम ये? वैदेही कहती है वो क्या है ना, जो स्कूल की ट्रिप्स होती है बहुत मेमोरेबल होती है। जब हमारा टाइम था, हम स्कूल में जाते थे तब हमारे पास फ़ोन नहीं रहते थे, हमारे पास ना फ़ोटोज़ खींचने के लिए कुछ भी नहीं होता था। आज भी मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए सारे पल याद हैं, पर उस पल किसी को बताने के लिए फ़ोन नहीं है, मतलब फ़ोटोज़ नहीं है। उस समय फ़ोन नहीं हुआ था तो हमने फ़ोटोज़ नहीं खींची थी। बस स्कूल का एक ग्रुप फ़ोटो होती थी, उस ग्रुप फ़ोटो को खींचकर बस वही लेकर आप घूमते रहो और अपने दोस्तों को बताओ। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आप अपने साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो ये है एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि वक्त भी आ गया था तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन देने का, क्योंकि अब एजुकेशन भी फ़ोन पर होती है और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए चाहिए रहती है। स्कूटी तो तुम्हें मिल गई है, फ़ोन के लिए मैंने मना किया था, लेकिन अब फ़ोन देने का भी मुझे सही समय लगता है। तो ये लो एंड्रॉयड फ़ोन। तो जैसी वो देखती है, उसकी मॉम ने इतना प्यारा सा एंड्रॉयड फ़ोन लाया रहता है जो मतलब हाई पिक्सल का रहता है, कैमरा हर एक चीज़ रहती है। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होता है। वो इतनी खुश होकर बोलती है, मॉम दैट वाज अमेजिंग, आई लव इट, I love it, and thank you so much, mom. You are the best mom, and I love you so much. And you are the best. Mwah. Mama, you are just cutie pie. I love you for that. And thank you for giving me. And I promise कि मैं इसका ध्यान रखूँगी फ़ोन का और गिराऊँगी भी नहीं और जितना अच्छे से हो सके चलाऊँगी। अच्छा, मैं ये सब बोलने ही नहीं वाली थी। मैं बोल रही थी बस घुमाकर मत आ जाना, क्योंकि तुम्हारे पापा ने अभी-अभी दिलाया है। मुझे एक्चुअली ये दिलाया था फ़ोन अभी लेटेस्ट वाला, बट मुझे मेरा पुराना फ़ोन है, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर तुम ले जाओ और प्रीति के साथ अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ खींच के लाना, क्योंकि ये मेमोरीज़ ही रहती है जो हमें मतलब आगे जाके बहुत याद आएगी। तो अपने दोस्तों के साथ रिमझिम वगैरह सबके साथ फ़ोटोज़ खींच के लाना, ग्रुप्स रखना, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर याद आएगी। तो प्लीज़ और प्लीज़ फ़ोन मत घुमाना, क्योंकि अगर तुम फ़ोन घुमाकर आई, तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम्हें भी हैंडल करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। तो आई होप कि तुम ऐसा कुछ काम ना करो जिसकी वजह से दोनों को हैंडल करना पड़े। वैदेही की मॉम कहती है, तभी वैदेही कहती है, मॉम टेक अ चिल पिल, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, आप इतना टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, खासकर फ़ोन का तो ज़्यादा रखूँगी। अभी तक स्कूटी को कुछ किया है क्या? आपने स्कूटी इतने प्यार से दी थी, मैं अच्छे से चलाती हूँ ना। बेटा स्कूटी चोरी नहीं होती है, वो इतनी बड़ी है, वो उठा के कोई नहीं ले जा सकता है। पर फ़ोन बैग में से कभी भी गायब हो जाएगा। ट्रिप में रहोगे, सबके साथ रहोगे,
थोड़ा सा केयरफुली नेचर करना है और ज़्यादा शो ऑफ मत करना। मुझे पसंद नहीं है कि शो ऑफ चीज़ें हों, तुम्हें पता है। तो वैदी कहती है मॉम आपको पता है मैंने कभी कोई चीज़ का शो ऑफ नहीं किया है, ठीक है, और आपने मुझे सिखाया है कि कोई चीज़ शो ऑफ नहीं करते हैं, तो मैं नहीं करूँगी, इतना तो ट्रस्ट रखिए ना मॉम। तो कहती ट्रस्ट है बेटा तभी दे रही हूँ, वैदी की मॉम कहती हैं। और कहती हैं जाओ ऊपर अपने कपड़े वपड़े डिसाइड कर लो, जो चाहिए ले लो। तो कहती है हाँ मॉम ठीक है, एंड थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। जाओ जल्दी से काम करो और ट्रिप में एंजॉय करके आना। और हाँ, मेरी क्यूटी पाई की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच के लाना। और शायद क्यूटी पाई नाम सही नहीं होगा, लेकिन रिमझिम उसे गोलगप्पू कहती है। तो वैदे एकदम से टर्न होकर बोलती है, वो सीढ़ी पर रहती है, वो टर्न होती है और कहती है मॉम उसे गोलगप्पू मत बोलो प्लीज़, हाँ आप भी मत स्टार्ट हो जाया करो। और रही बात रिमझिम की, तो मैं उसको अच्छा चिल्लाती हूँ, वो बहुत बेकार हो गई है। वो तो मस्त वरुण के साथ उसको बड़ा घूमने को आ रहा था, हमने घूमने ही नहीं दिया उसे। वरुण के साथ? हाँ अम्मा, वो वरुण के साथ बाइक पे घूमना चाहती थी, हमने उसे घूमने ही नहीं दिया। तो कहते कितने बेकार दोस्त हो ना तुम, वैदी की मम्मी कहती। तो कहती मॉम दोस्त बेकार ही होते हैं, अच्छे बुरे नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, पर ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। और अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है ऑन ट्रिप पे, आप टेंशन ना लो। तो कहती है ठीक है जाओ तुम जल्दी से बैग पैक कर लो। तो कहती ओके मॉम बाय। दूसरी तरफ जो प्रीति होती है वो भी अपने घर वालों को जाकर बताती है। तो पहले तो उसकी मॉम मना कर देती हैं। प्रीति की मॉम कहती कि यार प्रीति क्यों जाना है तुम्हें, फालतू का अ, मतलब 2 दिन तुम्हारे वेस्ट होंगे, तुम्हें क्यों जाना है, और इतने दूर मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। यहीं पास में होता तो मैं भेज देती, अब तुम्हें इतने दूर जाना है, वहाँ वाटर पार्क्स वगैरह सब रहेगा, पानी में डूब वूब गई बेटा तुम, और कुछ चोट वोट लग गई तो नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगी, एक लौती बेटी हो तुम मेरी, कल जाके कुछ हो गया तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं। और बड़ी मुश्किल से यार, नहीं बेटा मैं नहीं भेजने वाली आपको। प्रीति कहती है मॉम मुझे मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो। मम्मा लेकिन अगर मैं जाऊंगी नहीं तो मैं लोगों को मिलूंगी कैसे, मैं दुनिया को देखूंगी कैसे। अरे मम्मा जाने दो ना प्लीज। हाँ प्लीज जाने दो ना मम्मा। अरे यार बेटा पर इतने दूर कैसे भेज दूँ। मम्मा डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतना नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हो, पॉजिटिव सोचो। और मम्मा स्कूल ट्रिप है, यही तो मेमोरीज रहती है, आप भी तो अपने स्कूल टाइम पर गई होंगी। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ मैं गई थी माँ, हाँ मैं गई हूँ। तो मम्मा आप मुझे नहीं जाने दोगी क्या, प्रीति कहती है। तो कहती है अरे बेटा मैं जाने के लिए मना कहाँ कर रही हूँ, बट यार 2 दिन कितने ज़्यादा होते हैं। प्रीति कहती है मम्मा सिर्फ 2 दिन की तो बात है, प्लीज़ 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 जाने दो ना यार। तो कहती है अच्छा ठीक है जाओ, और सुनो सेफली जाना सेफली आना, बुखार नहीं आना चाहिए, पानी में इतना ज़्यादा मत खेलना, और तबीयत का ख्याल रखना प्लीज़, एंड आई एम गोइंग टू मिस यू फॉर द 2 days। प्रीति कहती है अरे मम्मा 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, थोड़ी टाइम के लिए जा रही हूँ, और अरे कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है आप अपना ध्यान रखो, मैं जाके पैकिंग कर लूँ। तो कहती है अच्छा रुको मैं भी आ रही हूँ पैकिंग कराने, और मैं बताऊँगी कौन से कपड़े लेकर जाने, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कुछ भी लेकर चलोगी, चलो पैकिंग करने। ऐसे कह के प्रीति और प्रीति की मॉम दोनों पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रिमझिम रहती है वो भी बहुत ऑसम रहती है, उसकी तो सिस्टर भी ऑसम रहती है। तो रिमझिम जाके अपनी सिस्टर को सारी चीज़ें बताती है कि कैसे वो वरुण के साथ मिली थी, क्या क्या हुआ, और साथ ही साथ वो ये बताती है कि स्कूल की ट्रिप रहती है और वरुण के साथ बाइक पे नहीं बैठने दिया उसके दोस्तों ने। तो उसकी दीदी काफ़ी ज़्यादा हंसती है और हंसते हुए बोलती है कि सही है सही है। फिर वो कहती है कि दी हमारे को ट्रिप पे जाना है, तो दी उसकी बोलती कि हाँ ट्रिप पे जाओ। तो जो उसकी दी रहती है वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो उसकी दी एक बैग में से आई आईपॉड निकाल कर देती हैं और कहती हैं कि ये मेरा आईपॉड है, इसको लेकर जाओ, इसमें फ़ोटोज़ भी खींच सकती है और साथ ही साथ तुम्हें सॉन्ग वॉन्ग सुनना है वगैरह, बस अच्छा खासा आईपॉड लेकर जाओ।
तो कहती दी ये तो आपका फेवरेट आईपॉड है, आप मुझे अपना आईपॉड दे रहे हो? तो कहती है कि हाँ आईपॉड दे रही हो, ले जाओ और फन करके आना, फोटोज भी तो खींचनी पड़ेगी, इट शुड बी द वेरी वेरी मेमोरेबल। तो कहती है ओके दी एंड यू आर द बेस्ट। तो कहती है ऑफ कोर्स, चलो कपड़े पैक करें? तो कहती है कि हाँ। तो ऐसे करके सब अपने अपने लाइफ में थोड़े बिजी रह जाते हैं। आस्था और निशांत भी रहते हैं, वो दोनों भी भाई अपने अपने पैकिंग में लगे रहते हैं और चीज़ें चल रही रहती है। तो अब वक्त आ चुका रहता है कि ट्रिप में जाने के लिए। तो फाइनली ट्रिप ऐसा रहता है कि सबसे पहले सबको स्कूल में आना है और स्कूल से जाएंगे ट्रिप पे। तो जो प्रीति रहती है उसकी मॉम उसको स्कूल में ट्रिप पे छोड़ती हैं। आज वैसे ही अपनी स्कूटी से नहीं आती क्योंकि स्कूटी रखने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसकी मॉम भी उसे ड्रॉप करती है स्कूल में। और रिमझिम, अरुण, अनन्या, चाहत, निशांत, आस्था सबके सब आ चुके रहते हैं, ट्रिप करने आते हैं और काफ़ी अच्छे से सबके सब वहाँ खड़े हो जाते हैं, सब अपनी मॉम को बाय कहते हैं और सब चले जाते हैं। पहले तो मैम इंस्ट्रक्शन देती है कि ये 2 बसेस जाएगी, आधे बच्चे इधर बैठेंगे आधे बच्चे उधर बैठेंगे, तो आप सब अपने अपनी सीट ले लीजिए। और दोनों बसेस में टीचर्स रहेंगी आपको मॉनिटर करने के लिए। मस्ती मजाक ज़्यादा नहीं करना है, सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सब प्यार से रहेंगे और यूनिटी से रहेंगे, तभी आपको पिकनिक पे लेकर जा रहे हैं, वरना अगर आप लोगों ने ऐसे किया तो आपको नहीं लेकर जाएंगे। तो जब ये मैम ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही रहती है तो सब बच्चे हाँ कहते हैं और सबको पता है स्कूल टाइम पे कम से कम 10 या 15 मिनट का तो लेक्चर चलता ही था। फिर उसके बाद सब ट्रिप में बैठ जाते, तो सब फटाफट भागते 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 एकदम जाते हैं अपनी अपनी सीट का, विंडो सीट्स का सबको शौक रहता है, तो सब जाकर करते। तो जो प्रीति रहती है वो विंडो सीट पे बैठ जाती है अनन्या के साथ। रिमझिम प्रीति रिमझिम बैठती है वैदेही के साथ, चाहत आस्था के साथ और निशांत के साथ उनका दोस्त बैठता है वैभव। और वैभव के पीछे जो रहता है अरुण बैठता है विक्रम के साथ। तो सबके सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद स्कूल ट्रिप स्टार्ट हो जाती है और टीचर्स भी बैठ जाते हैं। तो जो हमारी प्रीति रहती है वो साइड में वैदेही और रिमझिम बैठे रहते हैं, तो प्रीति थोड़ा ना थोड़ा वैदेही को देख रही रहती है, वैदेही भी देख रही रहती। कहीं ना कहीं दोनों की इच्छा ऐसी होती कि यार ये ट्रिप है साथ में बैठ के चले तो काफ़ी अच्छा होगा। और पर जैसे बेस्ट फ्रेंड्स तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठ पाते हो। तो थोड़ी देर में ऐसा होता है कि जो चाहत रहती है वो बैठी रहती है आस्था के साथ। तो जो आस्था रहती है वो चाहत तो कहती है सुनना, तो चाहत कहती है हाँ बोल। तो कहती है वो मुझे ना निशांत के साथ बैठना है, प्लीज़ थोड़ी देर बैठने देना यार, वो मिलता नहीं है ना चांस यार, स्कूल में भी यार अलग अलग रहते, तो प्लीज़ बैठने देगी क्या? तो चाहत बोलती यार तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? तो कहती है तो तू विक्रम के साथ जाकर बैठ जा। तो कहती है मैं क्यों बैठूं विक्रम के साथ, और ना मुझे वैभव के साथ बैठना है भाई, मैं क्यों बैठूं, मुझे नहीं बैठना किसी के साथ। तो प्रीति कहती है यार नहीं, चाहत कहती है यार मैं नहीं बैठूंगी। तो आस्था कहती है प्लीज़ यार। तो जो अनन्या रहती है नहीं सॉरी जो चाहत रहती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वो उठ के एकदम बैक में एक बेंच खाली रहती है वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो अनन्या एकदम से टर्न होकर देखती है, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि चाहत अकेले है, क्योंकि उसने उसे कहा रहता है कि तुम्हें मैं अकेला फील होने भी नहीं दूंगी और ये ट्रिप में तो मेरे साथ रहोगी। तो जो अनन्या रहती है वो प्रीति की तरफ देख रही रहती है। तो प्रीति बोलती कि क्या हुआ है अनन्या? तो कहती है अगर तुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा तो मैं किसी और के साथ बैठ जाऊं। तो कहती है मतलब? कहती प्लीज़ यार मुझे किसी और के साथ बैठूंगी तो तुझे बुरा नहीं लगेगा ना? तो प्रीति कहती है यार मतलब? तो कहती है मतलब मैं चाहत के साथ जाकर बैठ जाओ यार, वो देखना कि कैसे अकेले बैठी, उसका मूड ख़राब हो गया है। और पता है वो ना ट्रिप में भी नहीं आना चाहती थी पर मैंने उसे फोर्स किया आने के लिए। प्लीज़ प्रीति यार तू गुस्सा मत होना, मैं चली जाऊँ चाहत के पास, प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है हाँ जा, मैं गुस्सा नहीं करूँगी।
तो ऐसे करके जो अनन्या रहती है वो पीछे वाली जो सीट खाली रहती है उधर चाहत के बाजू में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो प्रीति अकेली बैठी रहती है तो वैदेही की नज़र पड़ती है, तो वैदेही रिमझिम की तरफ देखते हुए कहती है, यार यार तू बहुत पका रही है यार, तू कितना ज़्यादा पका रही है यहाँ पे बैठ के। तो रिमझिम एकदम से वैदेही का चेहरा देखती है और कहती है, मैं पका रही हूँ तुझे? मैं तुझे कुछ दिखा रही हूँ, हम मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं और उसमें मैं तुझे पका रही हूँ? किस एंगल से मैं तुझे पका रही हूँ? रिमझिम कहती है, तो कहती है, यार ये सब तो देखा हुआ है ना यार, मुझे पका मत। तो जब रिमझिम थोड़ा सा इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि प्रीति की सीट खाली है। तो वैदेही की नज़र उस सीट पे जाकर बैठने के लिए रहती है। ये बात अच्छे से रिमझिम समझ जाती है। तो रिमझिम कहती है, अच्छा तो मैं पका रही हूँ ना बहुत ज़्यादा? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है, अच्छा ठीक है ना, तो कहीं और जाकर बैठ जाना, मेरे बाजू में क्यों बैठना है तुझे, जा बैठ कहीं और। तो वैदेही उसकी तरफ देखती है, बोलती, हाँ हाँ जा, सीट खाली हो वहीं जाके बैठ जाना, किसने मना किया है तुझे, मैं पकाती हूँ ना, जा निकल यहाँ से। तो वो थोड़ा सा ड्रामा टाइप करती है, तो वैदेही भी समझ जाती है। तो वैदेही एकदम से उठती है, कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कहीं और बैठ जाऊँगी, तेरे पास नहीं बैठना है मुझे। तो वैदेही जाकर प्रीति के बाजू में बैठ जाती है, उससे कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वो क्या है ना, मेरी रिमझिम से लड़ाई हो गई है और वो मुझे बहुत पका रही थी। प्रीति एकदम से स्माइल फेस से उसकी तरफ देख रही रहती है और दूसरी तरफ रिमझिम पे देख रही रहती है। उसे भी समझ में आता है कि ये तो भाई इन दोनों का नाटक ही है मेरे पास बैठने के लिए। तो वैदेही कहती है कि हाँ प्रीति, तुम मुझे मत पकाना वरना मुझे यहाँ से भी सीट खाली करनी पड़ेगी। प्रीति कहती है, अच्छा तो वो आपको पका रही थी? हाँ वो मुझे कितना ज़्यादा पका रही थी। तो जो रिमझिम रहती है वो, उसकी भी सीट खाली हो जाती है, तो वो पीछे से देखती है और चिल्लाती है, अरुण तू इधर आकर बैठ यार। तो अरुण बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। तो अरुण का दोस्त जो रहता है उसको बोलता है विवेक को कि यार प्लीज़ मेरे को जाने देना। तो विवेक कहता है, हाँ भाई तू जा यार, जाके बैठ जा। तो जो विवेक रहता है उसके भी ऑलरेडी फ्रेंड्स सर्कल्स बहुत सारे रहते, तो जो अरुण रहता है वो आकर बैठ जाता है इधर। तो वो कहता है, क्यों क्या हो गया तेरे वैदेही के साथ जो तू मुझे बुला रही है, वरना कमीनी तू तो मुझे मेरे पास बैठने नहीं देती है, तुझे तो चाहिए थी। कहती, कुछ नहीं यार, उसे प्रीति के साथ बैठना था तो बिठा दिया मैंने, देख इतना बड़ा दिल है मेरा, ये तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, जो सालों मुझे अच्छा खासा घूमने के लिए बाइक पे मिल रहा था, तुम लोगों ने घूमने नहीं दिया। तो कहते, हाँ हाँ घूमने नहीं दिया, बड़ी आई बाइक पे जाने के लिए, जानती भी थी उस लड़के को? तो कहती, हाँ यार वो कॉलोनी फ्रेंड था ना मेरा बचपन का। तो कहते, बचपन की बात अलग है रिमझिम, वी आर केयर फॉर यू, ओके। सो हम ऐसे कैसे तेरे को किसी और के साथ जाने दें? और तुझे पता है ना क्राइम रेट कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ हो जाए तो? नहीं नहीं बाबा, आसानी से नहीं देंगे। और जब तक मैं हूँ तो तुझे घूमना है ना बाइक पे, मैं घुमाऊंगा ना तुझे यार, मैंने मैंने कभी तेरे को मना किया है? तो रिमझिम ऐसे बोलती है, ओ तू मुझे बाइक पे घुमाएगा? हाँ तू मुझे बाइक पे घुमाएगा? बच्चा बाइक का है तेरे पास? तो कहता, ले लूंगा ना यार, थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ा बड़ा तो होने दे, 10th स्टैंडर्ड पे आने दे, पापा बाइक दिलाने वाले हैं, पापा ने बोला है पहले से ही बाइक दिलाएंगे। हाँ आई थिंक वो बाइक तब दिलाएंगे ना जब तू मार्क्स अच्छे लेकर आएगा। तो कहते, तेरे को बाइक पे घूमना है कि नहीं? अरुण बोलता है रिमझिम से। तो रिमझिम कहती, हाँ घूमना है और बहुत अच्छे से घूमना है, मुझे बाइक पे घूमना बहुत पसंद है, हाँ घूमना है। तो बस तेरे लिए मैं मार्क्स भी ले आऊँगा और बाइक भी आ जाएगी, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, लेकिन ऐसे किसी और के साथ घूमने नहीं दूंगा। जब अरुण ये सारी बातें कर रहा था तो वैदेही बहुत अच्छे से उसकी तरफ रिमझिम बहुत अच्छे से उसकी तरफ देख रही थी। और जो रिमझिम थी वो अरुण के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, सो दे आर द वेरी कंफर्टेबल टू ईच अदर। तो बहुत अच्छे से ही मस्ती मजाक करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो वैदेही के बाजू में बैठी तो रहती है पर उससे कुछ बात नहीं कर रही रहती है। तो और वो बाहर की तरफ ऐसे देख रही रहती है। तो वैदेही सोचती है, यार क्या क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ इससे बात करना।
तो फिर से याद आता है कि उसके पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल से वो कुछ भी दिखा सकती है। तो वो मोबाइल निकालती है और कहती है प्रीति। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तुम मेरे मोबाइल देखो, मेरे पास न्यू मोबाइल है। तो कहती है अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल दिखाने लाई हैं। तो वैदे कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम बाहर देखे जा रही हो यार, मतलब कोई तुम्हारे बाजू में बैठा है तो एटलीस्ट तुम्हें उससे बात करना चाहिए, फिर तुम भी तो मुझे बोर करोगी। तो प्रीति कहती है कि हाँ तो बोर करूंगी तो फिर उठ के किसके पास जाकर बैठना है आपको। तो वैदी कहती नहीं नहीं, किसी और के पास नहीं जाना है, अब जहाँ जाना था वहाँ आ गई ना मैं। अच्छा, तो मतलब मेरे पास ही आना था, इसलिए इतना सारा ड्रामा किया आपने। वैदिक कहती है ड्रामा? नहीं नहीं, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। आपको लगता है कि मैं कोई ड्रामा करूंगी? नहीं नहीं, कोई ड्रामा नहीं है यार, वो तो बस आना था। तो कहती है दिख रहा था वो ड्रामा। अच्छा, वरुण और रिमझिम, सॉरी, अरुण और रिमझिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहती है हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी बहुत अच्छी दोस्त हूँ यार, ऐसा नहीं है। तो कहते नहीं, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू ईच अदर। तो कहती है हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा जब भी वॉलीबॉल प्रैक्टिस इन सब में थोड़ा बिजी रहती थी ना, तो तब रिमझिम और अरुण ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे। दे आर वेरी कंफर्टेबल टू ईच अदर, कंफर्टेबल रहते थे। तो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा डीपर बाउंडिंग है एज कम्पेयर टू मी। तो कहते ओके, दे लुक नाइस विथ ईच अदर। हाँ बट दोस्त है वो। हाँ तो मैंने कब कुछ कहा? जैसे हम दोस्त हैं। तो वैदे एकदम से देख के बोलती है हम दोस्त से थोड़े ज़्यादा है। ऐसा तुम्हें लगता है वैदे, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, प्रीति कहती है। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और तो फिर मैं कुछ दिखाऊं मोबाइल पर या फिर रहने दूं? तो कहती दिखाओ, क्या दिखा रही हो? तो फिर वो दिखाती है और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाती है, नए नए मोबाइल के कुछ अच्छे से फीचर्स दिखाती है। दूसरी तरफ जो आस्था रहती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होके निशान के साथ बैठी रहती है, हक करते हुए एकदम, बोलते ना थोड़ा सा टाइटली हक करना, शोल्डर पे अपना सर रखना, हाथों में हाथ डाल के बैठना, फिंगर्स एक दूसरे की फिंगर से क्रॉस करना, बिल्कुल कपल टाइप वो लोग एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, बहुत सारी बातें करते, बहुत मस्ती मजाक करते। ऑल स्कूल, ऑल द क्लासेस नोज दैट दे आर द कपल्स। तो कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, और मैम लोग तो आगे बैठी रहती है और ये लोग बहुत पीछे बैठे रहते हैं, तो क्या करते किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो जो अनन्या रहती है वो चाहत के बाजू में आके बैठती है, तो वो कहती है कि हाय। तो चाहत बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है अरे यार तुम ना, मतलब हर टाइम ना तुम्हारा रूड ही रहता है, कभी ये नहीं पूछती हो, बोल सकती हो कि हाय का रिप्लाई हाय करके दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये कैसा जवाब होता है? अनन्या कहती है। तो चाहत कहती है तो मैंने क्या गलत पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अच्छी खासी प्रीति के साथ बैठी थी ना? तो अनन्या जो है वो बोलती है हाँ मैं प्रीति के साथ बैठी थी, बट मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, और ये ट्रिप में तुम मेरे लिए आई हो, ना कि किसी और के लिए, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? जब अनन्या ये सारी बातें कह रही थी उसकी तरफ, तो वो उसकी आंखों में देखकर कह रही थी, और बहुत बोलते ना एक डीप फीलिंग के साथ कह रही थी। तो जो चाहत रहती है उसे भी कुछ अलग सा फील होता है, उसे भी एकदम से अजीब सा लगता है कि यार ये इतनी उसकी आंखों में वो होता है ना एकदम डीप फीलिंग देखती है वो, तो उसे भी थोड़ा अलग सा लगता है। तो वो कहती है हाँ तो ठीक है ना, बट इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। और तुम फिर ऑल टाइम मेरे पीछे घूमती रहोगी क्या? तुम खुद एंजॉय नहीं करोगी? तुम्हें खुद को एंजॉय करना चाहिए, फालतू का मेरे पीछे घूम के अपना मूड स्पॉइल मत करो। और तुम मेरी दोस्त हो, कोई गार्डियन या केयर टेकर नहीं हो जो ऑल टाइम मेरी ख्याल रखना है। ये बोल के चाहत अपना मुंह विंडो के साइड कर लेती है। अनन्या को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि यार एक तो मतलब मैं आती हूँ, इसके साथ प्यार से बात करती हूँ, तो भी ये ऐसे मेरे साथ बिहेव करती है। तो वो कहती है ठीक है ना,
मतलब मेरी गलती है ना कि मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुमसे बात करी। चाहत, यू आर सच अ रूड पर्सन और यू आर अ इम्पॉसिबल पर्सन। रिस्पेक्ट दोज पर्सन जो तुम्हारी केयर करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं और जो तुम्हारे लिए आते हैं। अपना ये जो एटीट्यूड है ना, ये अपने पास ही रखा करो। कोई मरे नहीं जा रहा है तुम्हारे पास आने के लिए। तुम अकेली बैठी थी, तुम थोड़ी अपसेट थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। ऑफ कोर्स मैंने देखा कि आस्था ने अपने बारे में सोचकर वो निशान के साथ बैठ गई। निशान मेरा भी दोस्त है, पर अगर जब वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे भी हर्ट होगा। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, दैट्स व्हाई आई कम हियर। बट तुम्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि एक पागल सी झल्ली सी लड़की है जो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमती रहती है। और अगर तुम्हें इतना ही ये सब चीज़ें हैं ना, तो मैं उठ के चली जाती हूँ। ओके फाइन, तुम बैठो किसी और के साथ। तुम अकेले बैठोगी ना तो ज़्यादा काफ़ी रहेगा। तो उठती है, अब वो एकदम से उठने ही वाली रहती है और वो उठ ही जाती है। और उठ के वो एकदम से देखते हैं कि किसकी सीट खाली है, तो वो देखती है कि विवेक की सीट खाली रहती है। तो वो जाती है और विवेक के बाजू में जाकर बैठ जाती है। पहले तो चाहत को लगता है इसे वैसे बोल रही है, उठ के नहीं जाएगी, क्योंकि चाहत ने अपना जो फेस रहता है विंडो साइड में किया रहता है। थोड़ी देर तक वो देखती है कि कोई हलचल नहीं हो रही है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। तो जैसे टर्न होती है तो देखते हैं कि अनन्या सच्ची में चली गई। ये देखकर चाहत को बुरा लगता है। चाहत को अच्छा नहीं लगता है कि यार अनन्या ऐसे उठ के कैसे चली गई। यार मैं तो रोज उसको ऐसी टीज करती हूँ, बट वो कभी जाती तो नहीं है। बट इस बार शायद अनन्या को थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है और वो उठ के चली जाती है। तो वो एक्चुअल में विवेक के बाजू में जाकर बैठ जाती है। अनन्या चाहती तो प्रीति के पास जाती, लेकिन जब वो प्रीति और वैदेही को एक दूसरे के साथ मस्ती करता हुआ देखी थी तो अनन्या को अच्छा नहीं लग रहा था और अनन्या ये नहीं चाहती थी कि वो डिस्टर्ब करे। इसलिए वो विवेक के बाजू में जाकर बैठ जाती है। तो वो विवेक के साथ बातें कर रही रहती है और विवेक भी उसका अच्छा खासा दोस्त रहता है अनन्या का। तो वो जब अनन्या से बात कर रही रहती है तो वो मस्ती मजाक में बात करती है, बहुत मस्ती कर रही रहती है उसके साथ। विवेक इतना कूल पर्सन रहता है कि अनन्या को बहुत कंफर्टेबल करता है और उसके साथ मस्ती मजाक चल रहता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जो निशांत खड़ा होकर बोलता है कि कितना ज़्यादा बोरिंग ट्रिप चल रही है यार। गाइस, इट इज़ अ शोइंग अ वेरी बोरिंग। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग कुछ गेम खेलें। यार ट्रिप ऐसे जाएगी बोरिंग तरीके से तो अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो कुछ गेम खेलते हैं। तो तभी वहाँ से विवेक बोलता है यार गेम तो खेल लेंगे, बट कौन सा गेम खेलेंगे यहाँ पर। तो कहते पासम पास गेम खेलते हैं यार। तो कहते पासम पास गेम कैसे। तो कहते अरे कोई भी एक बैग ले लो यार, किसी का भी बैग या कुछ भी एक ले लो। म्यूजिक चलाते हैं, जिसके पास रुकेगी उसे गाना गाना पड़ेगा या उसे डांस करके दिखाना पड़ेगा। इतना तो कर ही सकते हैं यार। तो वहाँ पर सबके सब रेडी हो जाते हैं। तो जो ये लोग क्या करते हैं, एक सब अपनी अपनी सीट से थोड़ा साइड साइड में जाकर बैठ जाते एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे। और क्योंकि राउंड तो वो बना नहीं सकते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके सब करीब करीब आकर बैठ जाते। कुछ खड़े हो जाते लड़के। लड़के जो लोग रहते हैं, गर्ल्स बैठी रहती है, तो लड़के थोड़े खड़े हो जाके एडजस्ट होते प्रॉपरली सीट पे। तो एक टाइप का वो थोड़ा सर्कल होता है, सेमी सर्कल कह सकते हो आप, पूरी तरीके से नहीं होता है। फिर जो चाहत रहती है वहाँ वो अकेली बैठी हुई रहती है। तो अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि चाहत ऐसे अकेले करे, क्योंकि गेम इज़ गेम, वहाँ पर पूरी क्लास इन्वॉल्व हो रही थी। मतलब जब पूरी बस में जितने भी क्लास के मेंबर्स थे वो सब इन्वॉल्व हो रहे थे, तो चाहत इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो जो चाहत को बुलाना भी रहता है अनन्या को, लेकिन वो खुद बात भी नहीं करना चाहती है। तो वो निशान की तरफ बोलती है कि अनन्या निशान की तरफ बोलती है कि चाहत को भी बुला। तो वो कहता है अरे हाँ चाहत को। तो वो चाहत को बोलने के लिए वो आस्था की तरफ बोलता है। तो आस्था बोलती है अरे चाहत तू वहाँ क्यों बैठी हुई है, चला। तो चाहत बोलती है नहीं यार तुम लोग खेलो, मेरा मूड नहीं है। तो कहती है अरे मूड सब बन जाएगा। तो चाहत जो अनन्या की चाहत आस्था की बहुत अच्छी दोस्त रहती है। तो आस्था उसका हाथ पकड़ के लेकर आती है। तो जब वो लेकर आती है तो वो निशान के बाजू में जाती है। आस्था के बाजू में चाहत रहती है। चाहत के जस्ट बाजू में अनन्या खड़ी रहती है। अनन्या उसको देख ही नहीं रही रहती है। अनन्या विवेक से काफ़ी ज़्यादा बात करने और अच्छे लगी रहती है।
ये चाहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहत को ऐसा लगता है कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मतलब अनन्या इतने अच्छे से बात करने आई थी और तो भी नहीं करी। चाहत का रिजर्व नेचर रहता है, वो सिर्फ वैदेही या थोड़े बहुत ग्रुप में लोगों से बात करती है, पर जो एकदम क्लोज फ्रेंडशिप वो इसी किसी के साथ भी नहीं रहती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है इस ट्रिप में, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।